और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश शहबाज का कठपुतली डांस। दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने सेना प्रमुख असीम मुनीर के सामने औपचारिक रूप से घुटने टेक दिए हैं। बगैर तख्ता पलट के सेना की तानाशाही और केंद्र सरकार के साझा शासन को हाइब्रिड सिस्टम नाम दिया जा रहा है। यानी असीम मुनीर पाकिस्तान के लिए हर फैसला लेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ मुखौटा बना रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत के मौजूदा जज के मुताबिक ये हकीकत में तानाशाही ही है जो पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है। रिपोर्ट। अब सब कुछ पर्दे के सामने है। अब ये इतने खुले रूप में हो रहा है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने इस पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि देश में प्रचलित हाइब्रिड सिस्टम की बात वास्तव में तानाशाही की उपस्थिति को स्वीकार करने के समान है। कराची बार एसोसिएशन को संबोधित करते हुए जस्टिस मिनल्लाह ने कहा, ये मानना होगा कि लोग आज कहते हैं ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, इसका वास्तव में मतलब है कि पाकिस्तान में तानाशाही है और कोई संवैधानिक शासन नहीं है। जस्टिस मिनल्लाह के मुताबिक पाकिस्तान में संवैधानिक शासन की कमी है और यही कानून या संविधान के शासन पर अभिजात्य वर्ग के कब्जे के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मुझे कई हाई कोर्ट के आदेशों में लिखना पड़ा है कि देश में कानून या संविधान का कोई शासन नहीं है, यहाँ कुलीन वर्ग का कब्जा है। जस्टिस मिनल्लाह ने साफ साफ स्वीकार किया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका की हकीकत गर्व करने लायक नहीं है। बता दें, अभी पाकिस्तान में जैसे सरकार चलती है उस खास सिस्टम का वर्णन करने के लिए विश्लेषकों ने हाइब्रिड सिस्टम टर्म को गढ़ा था। ये अपने आप में शर्मनाक बात थी कि खुद को लोकतंत्र बताने वाले देश में सेना की तानाशाही चल रही है और ऐसा ही इसका इतिहास रहा है। लेकिन अब और भी शर्मनाक बात है कि हाइब्रिड सिस्टम को स्पष्ट रूप से सम्मान के बैज के रूप में पहना जा रहा है। वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जुलाई में हाइब्रिड शासन की तारीफ की थी जो वर्तमान में देश चला रहा है। अगर आपके लिए इस टर्म को और आसान मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी, वो सब कुछ मैनेज करने के तरीके में एक बड़ी भूमिका निभाती है। पाकिस्तान में असल ताकत किसके हाथों में है, ये चीन में साफ हो गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन दौरे पर गए, लेकिन चर्चा का केंद्र उनके साथ मौजूद सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद शहबाज शरीफ ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी शरीक रहे। तस्वीरों में साफ दिखा कि शी जिनपिंग के दाएं शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर खड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, वाटर बम डिफ्यूज करेंगे आतंकी। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ का फायदा उठाते हुए आतंकवादी हाफिज सईद का संगठन जमात उद दावा राहत कार्य में जुटा हुआ है। ये कदम सईद की छवि सुधारने और जन समर्थन जुटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने पहले ही जमात उद दावा को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। बाढ़ राहत के नाम पर हाफिज सईद के समूह की गतिविधियां चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। पाकिस्तान में भीषण बाढ़, जमात आतंकी बने मददगार, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, हाफिज की राहत वाली चाल, संयुक्त राष्ट्र का घोषित आतंकी, पाक में बन रहा समाज सेवी, भारत के पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान का पंजाब भी बाढ़ का कहर झेल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ की वजह से 37 लाख लोग बेघर हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और कई संगठन बचाव और सहायता का काम कर रही हैं। इस बचाव राहत अभियान में आतंकी संगठन जमात उद दावा भी शामिल हो गया है। जमात उद दावा कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है, जिसे लश्कर तैयबा की शाखा माना जाता है। इस समूह को 2008 में मुंबई पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसका प्रमुख भारत का वांटेड हाफिज सईद है। संगठन ने कहा कि उसके 2000 सदस्य देश के उत्तर पश्चिम और पंजाब प्रांत में बाढ़ राहत के लिए काम कर रहे हैं। जमात उद दावा हो, लश्कर तैयबा हो, मुजाहिदीन हो या द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, यानी कि जितने भी आतंकी संगठन हैं, इनके 2 ही चेहरे होते हैं। एक चेहरा तो वो जो मस्जिद के अंदर होता है, जिसके मुताबिक उनके अलावा बाकी सब काफिर हैं और हिंदुस्तान को 1000 जख्म देने हैं, वहाँ पे डिसेबिलिटी पैदा करनी है। और दूसरा चेहरा होता है बाहर आने के बाद कि हम मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं। अब अगर जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आई है तो हमारे जमात उद दावा के 2000 लोग काम पे लगे हैं, वो लोगों को बाढ़ से बचा रहे हैं, उनके फ़ोटो खींचे जा रहे हैं और वो दिखाए जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसा चेहरा कि ये मानवता का चेहरा है। यही बात आज से नहीं, पुराने समय से चल रही है। ये जो हाफिज सईद है, ये हाफिज सईद इसीलिए तो अब तक टिका हुआ है। सईद के प्रतिबंधित समूहों का नया चेहरा माने जाने वाले पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की ओर से एक बयान के साथ जारी की गई तस्वीर में फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर समूह के सदस्यों के साथ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए एक नाव पर सवार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके 9 आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया था, जिसमें उनके ट्रेनिंग ग्राउंड, उनके ट्रेनिंग कैंप और उनके बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था। उन्हीं में 3 मुख्य थे, बहावलपुर, मुरीदके और कोटली। जमात उद दावा जो उनका एक सबके सामने दिखने वाला फेस है और दूसरा आतंकी फेस है, ऐसे ही द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी वहीं से ओरिजिनेट मानिए। वहाँ पर उनके बहुत सारे आतंकियों को मार भी दिया गया था, लेकिन अब वहाँ पे दोबारा पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है कि उसको दोबारा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ के उन लड़ाकों को स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है ISI के द्वारा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार की ओर से PMML टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नासिर के दौरे के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि इसके जरिए हाफिज सईद हमदर्दी जुटाने में लगा है। बता दें, हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित एक आतंकवादी है, जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ अमेरिकी का इनाम रखा था। जुलाई 2019 में आतंकवाद के वित्त पोषण के
एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद से वो लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में बंद है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मुरीद के स्थित लश्कर तैयबा के अड्डे को निशाना बनाया था। इस हमले में जमात उद दावा के 3 कार्यकर्ता मारे गए और उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और नौकरशाही के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आपको याद दिला दें कि पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया और सिंधु जल संधि को स्थगित करने के संकेत दिए तो पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान अब अपनी जिस देश में संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकवादी संगठन समाज सेवी बनने का दिखावा करें, समझा जा सकता है कि खूंखार लोग बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तानियों की किस तरह से मदद कर रहे होंगे। पाकिस्तान ने अपनी बुनियाद में इतना बारूद भर लिया है कि उसकी तबाही पर पक्की मोहर लग चुकी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।